सब ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, खासतौर पे इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया आप लोगों को याद होगा कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिला था। तो उस समय पूरा दुनिया जो था, ठीक है, कुछ साल तक पूरा दुनिया दो गुटों में बटा हुआ था। वन इज़ द यूएस कैंप एंड अदर इज़ द यूएसएसआर कैंप, रशिया। जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद का मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इंडिया ने चूज़ किया कि हम न तो यूएस वाला कैंप में जाएंगे, न तो हम लोग यूएसएसआर वाला कैंप में जाएंगे, रशिया वाला कैंप में जाएंगे, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। तो इसलिए उसने सारे पॉलिसीज न्यूट्रली तैयार किया, न्यूट्रली। यूएस आप लोग जानते हो कि कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, और जबकि आपका रशिया जो है ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ कम्प्लीटली सोशलिस्टिक इकोनॉमी या कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इंडिया ने वहाँ पे कोई भी कैंप को ज्वाइन भी नहीं किया मिलिट्रीली, और वो अपना पॉलिसीज के तौर पे भी अपना विचारधारा भी ऐसे तैयार किया कि कोई भी कंफ्यूजन किसी को अराइज ना करे कि वो किस कैंप में बिलोंग कर रहा है। तो उसने यूएस को भी रिजेक्ट कर दिया, उसका भी पॉलिसीज को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, और न ही कम्युनिस्ट कंट्री रशिया का पॉलिसीज को उसने सोशलिस्टिक थिंकिंग को उसने अपनाया, कंप्लीटली नहीं अपनाया, बल्कि उसने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग दोनों का जो सबसे अच्छे पॉइंट्स है ना, ठीक है, कैपिटलिज्म के भी कुछ मेरिट्स है। जैसे कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मेरिट क्या है? कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मेरिट होता है फ्रीडम, आज़ादी। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई कुछ इंटरफेयर, आपके कामकाज में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा आपको फायदा है। देखिए, आप एक पंछी को अगर सोने के पिंजरा में भी आप कैद करके रखिएगा तो पंछी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, वो उड़ना चाहता है। तो कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कभी भी जकड़ के नहीं रहना चाहता, वो उसको फ्रीडम चाहिए होता है। तो फ्रीडम का जहाँ तक एंगल है, तो फ्रीडम के एंगल से अगर सोचा जाए तो कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, ये लोग अति कर देते हैं ना, ये लोग अति कर देते हैं। जो भी उसके खिलाफ सरकार के बारे में बात करेगा तुरंत जेल में डाल देगा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम को छीनने वाले हैं, ठीक है। और वहीं पे यूएस जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस करता ही नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे एक प्रॉब्लम होता है, टू मच फ्रीडम से प्रॉब्लम ये होता है कि सोशल जस्टिस नहीं आप इंश्योर कर पाते हो, जो कि यूएस जो कि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज में इंश्योर्ड होता है। वहाँ पे गरीब अमीर बोल करके कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो वो लोग इस गैप को बहुत दिन पहले ही क्या कर दिया है, मिटा दिया है। कोई गरीब या कोई अमीर वाला सिचुएशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट कंट्रीज है। वहाँ पे कंप्लीटली गवर्नमेंट, सारा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करेगा, ठीक है, ये उन लोगों का थिंकिंग है। लेकिन फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन अच्छा है। तो इंडिया ने बोला कि हम न तो सोशलिज्म को चूज करेंगे, न तो कैपिटलिज्म को चूज करेंगे, बल्कि दोनों का अच्छा पॉइंट्स को मिला जुला करके हम चूज करने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा ये कंसेप्ट काफी हद तक अकबर द ग्रेट का दिन इलाही करके जो रिलीजन उसने लॉन्च किया था, वो तो बेसिकली सभी सर्व धर्म का जो सबसे अच्छा बात था उसको मिला जुला करके उसने दिन इलाही करके एक धर्म को लॉन्च किया था। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे ये भी बेस्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी की। कोई एक पर्टिकुलर चीज को मत ले लो, सभी चीजों का जो अच्छा पॉइंट्स है उसको कंसिडर करो और एक न्यू कंसेप्ट लॉन्च करो जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा प्यारा भारत मिक्स्ड इकोनॉमी को यहाँ पे फॉलो करता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें मैंने फीचर्स में लिखा कि इट इंक्लूड्स द मेरिट्स ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट है कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे पब्लिक भी, यानी कि सरकार खुद भी प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन का जो जरिया है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उसको ओन करता है, और प्राइवेट को भी एनकरेज करता है कि आप भी आइए, आप भी पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने में, ठीक है, इकोनॉमी को आगे ले जाने में। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे हम लोगों को भारत में देखने को मिलता है इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि सपोज करिए कि भारत का इकोनॉमी एक बाइक है, तो उसका एक पहिया अगर सपोज करिए कि गवर्नमेंट लेकर के जा रहा है, तो उसका दूसरा पहिया डेफिनेटली प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत है। तो प्राइवेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है जितना कि पब्लिक एंटिटीज रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे देख पाते हैं।
थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सारे सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट मोटिव से सरकार हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल जस्टिस को हम लोग भूल गए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में मैंने बोला कि सोशल जस्टिस जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय को भी यहाँ पे इंश्योर किया गया। इट इज ऑल्सो इंश्योर्ड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। सरकार के बहुत सारे यहाँ पे स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें सरकार ने क्या करने का कोशिश किया, उसने सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का यहाँ पे कोशिश पूरी तरीके से किया। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी आपके लिए प्रेजेंट किया है। देखिए, फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम अलाउज अ पेशेंट टू गेट फ्री ट्रीटमेंट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, पूरा का पूरा भारत में आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आते हो, आयुष्मान भारत वाला कार्ड आपके पास है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के सिर्फ उस कार्ड को दिखाओ। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा इंश्योर्ड। ठीक है, आपको कोई पैसा सरकार या सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकार तो ऐसे भी नहीं पैसा लेती है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, इवन अपोलो वगैरह भी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट करा सकते हो कंप्लीटली मुफ्त में। तो उसका पैसा देगा कौन? तो उसका पैसा देखिए, जो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, वो मेडिकल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। सरकार उस खर्चे को बियर करेगा। हाँ, एक पैसा नहीं, दवाई तक का नहीं। मतलब आपको, आप बस आ जाइए वहां पे। ठीक है, आप आ गए तो आने का भाड़ा हम डेफिनेटली नहीं देंगे। तो आप आ गए, एक बार हॉस्पिटल में आ गए, उसके बाद आपको भूल जाना है कि आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका सारा खर्चा कौन बियर करने वाला है? सरकार बियर करने वाला। बात समझ गए? तो ये बहुत ही खूबसूरत स्कीम है आयुष्मान भारत। ठीक है, इसके जरिए बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे इंश्योर किया जाता है हमारे भारत में। इक्वालिटी इज प्रोमोटेड, इक्वालिटी भी प्रमोट किया जाता है इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में काफी हद तक इक्वालिटी को प्रमोट करने का सरकार कोशिश भरपूर करती है। इसके बाद देखिए, सोशल वेलफेयर इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो है यहाँ पे सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण, ठीक है, का भी काम यहाँ पे करती है। फॉर एग्जाम्पल इन द पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। जो भी प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके होता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को?